हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू शहीद कैप्टन डीके खोला कॉलेज ऑफ एजुकेशन। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी पिछली कक्षा में कंप्यूटर का अर्थ, उसकी परिभाषा और कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, उसकी विशेषताओं और उसके टाइप्स के बारे में। तो नाउ पहले हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली या कंप्यूटर के उपकरण। जैसे आपको नीचे डायग्राम में दिखाया गया है, कंप्यूटर के मेनली 4 उपकरण होते हैं: इनपुट, सीपीयू, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट। वास्तव में कंप्यूटर क्या है? एक सिस्टम है। सिस्टम विभिन्न अवयवों का एक समूह होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया, इनपुट, स्टोरेज डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट, ये क्या है? अवयवों का एक समूह है जो आपस में एक दूसरे से मिलकर किसी विशेष कार्य को पूरा करते हैं। ये उपरोक्त सभी कंप्यूटर के क्या माने जाते हैं? घटक माने जाते हैं। कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर क्या है? बेकार है। तो नाउ पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला कंपोनेंट इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट। कंप्यूटर जो भी सूचना या निर्देश दिया जाता है, मतलब कि मीन्स हमारे द्वारा कंप्यूटर को जो भी सूचना या निर्देश दिए जाते हैं उसे इनपुट कहते हैं। और सूचना या निर्देश देने में जो भी उपकरण हमारी मदद करते हैं उन्हें इनपुट उपकरण कहा जाता है। इनपुट उपकरण के उदाहरण क्या है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, जॉयस्टिक, लाइट पेन। ये सभी क्या है? आपके इनपुट डिवाइस है। मीन्स ये सभी क्या है? इनपुट उपकरण हैं जिनके माध्यम से आप कंप्यूटर में कोई भी चीज़ टाइप करते हैं। मतलब हमने कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो इनके माध्यमों से हम लिखते हैं या सर्च करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये क्या हुए? हमारे इनपुट डिवाइस के उपकरण। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं दूसरा, सीपीयू। सीपीयू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट कंप्यूटर का क्या होता है? सीपीयू। बिकॉज सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इनपुट डेटा पर काम करना, प्रोसेस करना कहलाता है। यानी कि जो भी हमने इनपुट किया, जिन भी उपकरणों के माध्यम से हमने कंप्यूटर पे इनपुट किया, वो क्या करता है? सीपीयू क्या करता है? उसकी प्रोसेसिंग करता है, उसकी सर्चिंग करता है, सर्फिंग करता है। ठीक है। इनपुट इकाई से समस्त सूचनाएं, संकेत, निर्देश आदि प्राप्त इसी सीपीयू इकाई में भेजे जाते हैं और यहीं पर इनका क्या होता है? भंडारण होता है, स्टोरेज होता है या मेमोरी भी कह सकते हैं, तथा विश्लेषण किया जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस की। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्टोरेज आते हैं। एक होता है स्थायी स्टोरेज और दूसरा होता है अस्थायी स्टोरेज। मीन्स परमानेंट स्टोरेज और टेम्परेरी स्टोरेज। जो हमारा परमानेंट स्टोरेज होता है, इसके अंतर्गत वे उपकरण आते हैं जिन पर डेटा और प्रोग्राम स्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। स्थायी मतलब परमानेंट स्टोर किया जाता है। जबकि अस्थायी स्टोरेज के अंतर्गत यानी कि टेम्परेरी स्टोरेज के अंतर्गत कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी आती है। जो मेन ब्रेन है कंप्यूटर का, वो आता है सीपीयू, जिसमें सीपीयू प्रोसेसिंग से पूर्व इनपुट यूनिट द्वारा भेजे गए डेटा और इंस्ट्रक्शन तथा प्रोसेसिंग के दौरान इंटरमीडिएट रिजल्ट को तत्कालिक तौर पर स्टोर करके रखता है। परंतु स्टोरेज यूनिट के लिए स्थायी स्टोरेज का अधिक प्रयोग किया जाता है। ये था हमारा स्टोरेज डिवाइस। अब हमारा लास्ट कंपोनेंट है आउटपुट यूनिट। प्रोसेस हुए डाटा, यानी कि जो भी प्रोसेसिंग हुई, ठीक है, जो भी प्रोसेस हमने किया, प्रोसेसिंग हुए डाटा अर्थात इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित करना, यानी कि उसका आउटकम देना, इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित करता है जो सीपीयू द्वारा भेजा जाता है। प्रोसेस के बाद हम प्राप्त डाटा को आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा जो गणना की जाती है उसके परिणामों को प्राप्त करने के लिए हम निर्गत इकाइयों का सहारा लेते हैं। यानी कि जो भी हमें आउटपुट मिलता है, जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, उसको हम किस में देख सकते हैं? वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट में, मॉनिटर में। वीडीयू को हम क्या बोलते हैं? मॉनिटर। जैसे टीवी स्क्रीन होती है वैसे मॉनिटर की स्क्रीन है। वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सेकंड है हमारा प्रिंटर, प्रिंट निकालना किसी भी चीज़ का, प्रिंटर। और लास्ट वन इज स्पीकर।
ठीक है, ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस, जिससे हम क्या करते हैं, गेटिंग इन रिजल्ट, जिससे हम क्या करते हैं, अपना आंसर प्राप्त करते हैं। ये तो थे हमारे ये थे हमारे कंप्यूटर की इकाई की, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, हाउ टू वर्क कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, या ये बोल सकते हैं कंप्यूटर के मुख्य उपकरण। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं की, मेन फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली की मुख्य विशेषताएं। इसकी जो पहली विशेषता है, सबसे पहली विशेषता क्या है, तीव्र गति, हाई स्पीड। कंप्यूटर एक सुंदर कैलकुलेटर है जो बड़ी गति के साथ जटिल से जटिल संगणनाओं को संपन्न करने में सक्षम रहता है। 20 अंकों वाली संख्याओं का जोड़ संबंधी घटनाओं को संपन्न करने में मनुष्य पूरा एक दिन लगाता है, वे ही गणनाएं कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में पूरा कर सकता है। नंबर 2, शुद्धता, एक्यूरेसी। यदि मनुष्य कंप्यूटर को आदेश देने में, मीन्स कमांड देने में त्रुटि ना करे, कोई गलती ना करे, तो कंप्यूटर के किसी भी अंग में कोई यांत्रिक खराबी ना हो, तो कंप्यूटर द्वारा संपन्न की जाने वाली गणनाओं में शुद्धता तथा विश्वसनीयता पाई जाती है। देखो, अगर हम कंप्यूटर को कोई भी कमांड देते हैं, कोई भी आदेश देते हैं, कोई भी हमने चीज़ सर्चिंग करनी है, तो हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को। अगर हमने कमांड सही दी है, उसमें कोई गलती नहीं है, तो हमें कंप्यूटर से उसी समय उसका आंसर मिल जाता है। हाँ, ये बात है कि अगर कंप्यूटर में कोई खराबी आ जाती है, आंतरिक खराबी, तो हम वो आंसर प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन कंप्यूटर द्वारा संपन्न की जाने वाली कोई भी गणना हो, कोई भी सर्फिंग हो, वो हमें तुरंत शुद्धता और विश्वसनीयता के साथ प्राप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल। सार्वभौमिकता को हम यहाँ 2 रूपों में देखते हैं। पहला है, इसके व्यापक उपयोग हो सकते हैं। दूसरा है, कंप्यूटर एक साथ कई कार्य करने की क्षमता रखता है, वह पल पल में विभिन्न कार्य कर सकता है। अभी हम कोई पत्र लिख रहे होते हैं तो अगले ही पल वेतन बनाने का कार्य भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा संग्रह क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में तथ्यों तथा सूचनाओं को संग्रह कर सकने की क्षमता होती है, यानी कि उसमें जितना भी फैक्ट्स होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, उनको स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, जो एक सामान्य कैलकुलेटर या टाइपराइटर में नहीं होती है। मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर की स्मरण शक्ति कहीं अधिक होती है, यानी कि जो मनुष्य की मेमोरी है वो कंप्यूटर की मेमोरी से बहुत कम है, यानी कि मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर की जो स्मरण शक्ति होती है वो बहुत अधिक होती है। मनुष्य कालांतर में भूल जाता है, किंतु कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है, वो बहुत लंबे समय तक सूचनाओं को बनाए रखता है। उसके बाद बात हम करते हैं स्वचालन की। स्वचालन मीन्स ऑटोमेशन। कंप्यूटर में एक बार तथ्य तथा सूचनाएं आने के बाद कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं, उन निर्देशों के अनुसार कंप्यूटर स्वतः ही उस समय तक कार्य करता रहता है जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो जाता। नेक्स्ट है हमारा उच्च क्षमता, हाई डिग्री ऑफ डिलीजेंसी। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो लंबे समय तक लगातार कार्य कर सकता है, या अन्य उपकरण के समान यह गर्म नहीं होता, थकता नहीं है और एक ही प्रकार के कार्य करते करते उबता नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं स्मृति की, मेमोरी की। कंप्यूटर की स्मृति जो बहुत अधिक होती है, में सभी संदेशों को एकत्र करने और बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मुख्य भूमिका निभाती है, यानी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों में प्रयोग की जाने वाली स्मृति की इकाई किलोबाइट होती है, यानी कि जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो किस में होती है, इकाई किलोबाइट में होती है। 1 किलोबाइट में 1024 स्मृति खंड होते हैं। कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी सभी संदेशों को संग्रहित कर पाना बहुत कठिन होता है, यानी कि जो इंटरनल मेमोरी होती है कंप्यूटर की, उसमें सारे जितने भी हमारी इंफॉर्मेशंस होती हैं उन सबको स्टोरेज कर पाना बहुत अधिक कठिन होता है। अतः इसके लिए बाहरी मेमोरी बाहरी स्मृति मीन्स एक्सटर्नल मेमोरी का भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं भावना रहित, फीलिंग लेस। कंप्यूटर सिस्टम में कोई भावना या कोई समझ नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर एक क्या है, मशीन है। कंप्यूटर कभी भी कोई भी निर्णय स्वयं नहीं लेता है,
बल्कि कंप्यूटर द्वारा परिणाम प्रयोगकर्ता के निर्देशों पर निर्भर करते हैं, यानी कि हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हमने कंप्यूटर को कमांड दी है तो हमारे द्वारा जो कमांड दी गई है उसके अकॉर्डिंग वो हमें आंसर देता है, यानी कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद ही वो हमें क्या करता है, आंसर देता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट इज विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। कंप्यूटर लगातार कार्य कर सकता है और लगातार सही गणनाएं तथा सूचनाएं हम लोगों को उपलब्ध करवाता है। इस प्रकार कंप्यूटर का उपयोग करने से किसी भी कार्य की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। तो ये थे हमारे मेन फीचर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नाउ अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर की वैसे तो बहुत सारे, आपने आज की डेट में कंप्यूटर के अलग अलग तरह के नाम सुने होंगे, लेकिन मेनली कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। नाउ फर्स्ट वन इज एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड इज डिजिटल कंप्यूटर, नाउ थर्ड वन इज संकर कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो पहले हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर मापन व भौतिक कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तापमान मापना, विद्युत वेग, धारा प्रवाह, खून की जांच आदि। इन सब में किसका प्रयोग किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर का। एनालॉग कंप्यूटरों का प्रमुख उपयोग उद्योगों में विभिन्न नियंत्रण प्रणाली में किया जाता है, जैसे ताप नियंत्रण आदि। ये था हमारा पहला एनालॉग कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर सूचनाओं के आदान प्रदान में प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसमें बैंकों का लेन देन, हिसाब किताब, उत्पादनों का हिसाब किताब किया जाता है। अब है हमारा नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। यह एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों प्रकार के कंप्यूटरों का मिश्रित रूप माना जाता है। जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है, इसको मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। धन्यवाद।